Evening class. In your mathematics, we were solving the chapter 6 lines and angles and जिसमें हमने प्रीवियस क्लास में एक्सरसाइज 6.1 के कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे अप टू क्वेश्चन नंबर 4। अब केवल दो क्वेश्चन ही रिमेनिंग है, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें PQ एक स्ट्रेट लाइन है, जिसमें से एक OR लाइन जनरेट हुई है जो कि परपेंडिकुलर है एंड एक OS लाइन जनरेट हो रही है जो इसको PO एंगल POR के बीच से कहीं से निकल रही है। इसको बाइसेक्ट नहीं कर रही है, बस इससे क्या हो रही है, क्रॉस ओवर कहीं से हो रही है। तो आपसे इसमें प्रूव करने को कहा है कि प्रूव दैट एंगल ROS यानी ये वाला जो एंगल है, एंगल ROS RONS, ये वाला एंगल ROS इज हाफ ऑफ एंगल QOS यानी QOS यानी ये पूरा एंगल माइनस एंगल POS यानी ये वाला एंगल PO एंड S, ये वाला एंगल। ठीक है, फिर से समझिएगा क्या प्रूव करने को बोला है। प्रूव करने को बोला है कि प्रूव करो कि एंगल ROS जो है एंगल QOS माइनस एंगल POS डिवाइडेड बाय 2 है। ठीक है, एंड क्वेश्चन में ये भी दिया गया है कि एंगल ROQ जो है वो 90 डिग्री है। जहां पे ऐसा सिंबल दिखे ना, मतलब वो 90 डिग्री का है। तो हमको क्या गिवन है, गिवन है हमको कि एंगल ROQ इज 90 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे पता है कि PQ एक स्ट्रेट लाइन है। अगर PQ एक स्ट्रेट लाइन है तो इन तीनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो क्या लिख सकता हूं, सिंस PQ इज ए स्ट्रेट लाइन thus एंगल, सबसे पहले कौन सा एंगल, एंगल POS, तीनों एंगल को सब कर देना है। दूसरा एंगल कौन सा, एंगल ROS प्लस एंगल ROQ इज 180 डिग्री। ठीक है, लेकिन एंगल ROQ कितना है, 90 डिग्री है। तो ऐसे लिख सकता हूं एंगल POS प्लस एंगल ROS प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इसके बाद हमें कैसे करना है, इसके बाद ये 90 को इधर ले जाकर के माइनस करवा दूंगा तो ये एज इट इज लिखा रहेगा एंगल POS प्लस एंगल ROS इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। और मुझे फाइंड आउट क्या करना है, एंगल ROS निकालना है। तो मैं एंगल POS को इधर ट्रांसफर कर दे रहा हूं। तो एंगल ROS इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल POS, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन में मैं क्या लिख सकता हूं कि मुझे पता है कि ये जो एंगल है एंगल QOS, नाउ एंगल QOS जो है वो दो एंगल का सम है, यानी एंगल ROQ प्लस एंगल ROS, एंगल ROQ प्लस एंगल ROS इन दोनों का क्या है, सम है। ठीक है, जिसमें से एंगल ROQ क्या है, 90 डिग्री है। तो एंगल ROS को क्या लिख सकता हूं, एंगल QOS माइनस एंगल ROQ, क्योंकि मुझे ROS ही तो निकालना है, ये वाला एंगल, और यहाँ पे भी मैंने वही निकाला है। ठीक है, तो एंगल ROS क्या हो जाएगा, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया। सो एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल QOS माइनस 90 डिग्री, यानी एंगल ROS की दो वैल्यू आई, एक ये वाली और एक ये वाली। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर मैं दोनों को प्लस करूं तो देखो ये भी ROS ये भी ROS, दोनों मिलके कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ROS, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ROS। यहाँ पे एंगल QOS माइनस 90 डिग्री और यहाँ पे प्लस, क्योंकि ये प्लस में हो रहा है तो 90 माइनस एंगल POS, तो माइनस 90 प्लस 90 कट गया। ठीक है, और यहाँ 2 है तो 2 इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो फाइनली मेरा आंसर आ गया जो मुझे चाहिए था। कैसे, एंगल ROS इज 1/2 टाइम्स ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। ये आपको प्रूफ करना था, तो ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया।
ठीक है क्लास, तो होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 विच इज गिवन इन योर एक्सरसाइज होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू, आप लोगों को वो क्वेश्चन खुद से करना है एंड अगर आपको उसमें डाउट है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। नाउ मूविंग टू दी another concept of your chapter, that is parallel lines and transversal. Parallel lines and transversal, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि जस्ट सपोज दो लाइन ऐसे कोई पास आउट हो रही है ऐसे, एंड इससे एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, यानी ऐसे दो लाइन है ए बी एंड सी डी, ठीक, एंड यहाँ से एक लाइन जो है वो सी ई एफ करके पास आउट हो रहा है। तो यहाँ टोटल 8 एंगल्स के फॉर्मेशन हो रहे हैं। जैसे ये फर्स्ट वाला है, ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4, ये एंगल 5, ये एंगल 6, ये एंगल 7, ये एंगल 8। यहाँ पे टोटल कितने एंगल्स के फॉर्मेशन हो रहे हैं, मतलब जब दो लाइन पास आउट हो रहे हैं और बीच से कोई लाइन अगर इसको कट कर रही हो तो यहाँ पे टोटल 8 एंगल्स के फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8, जिसमें से इनके कई सारे नेम्स रहते हैं। जैसे पहला हमको इसको 4 पार्ट्स में बांटते हैं। जैसे पहला है हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब ये है जैसे कि ये वाली इस लाइन के ऊपर जो एंगल है और इस वाले लाइन के ऊपर जो एंगल है ये क्या कहलाते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। मतलब दोनों जो एंगल्स है लाइन के ऊपर है उनको हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। जैसे ये दोनों एंगल, एंगल 3 एंड एंगल 4, ये लाइन के नीचे है। इसी प्रकार एंगल 8 एंड एंगल 7 ये क्या है? लाइन के नीचे है। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल। यानी यहाँ पे कौन कौन करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया? एंगल 1 और एंगल 5 करस्पॉन्डिंग हो गया। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइन के ऊपर और लेफ्ट हैंड साइड में लाई कर रहे हैं। तो यहाँ करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होंगे? एंगल 1 एंड एंगल 5। फिर ये लाइन के राइट हैंड साइड में लाई कर रहे हैं और ऊपर लाई कर रहे हैं। कौन सा? एंगल 2 और एंगल 6। तो एंगल 2 और एंगल 6 क्या हो गया? करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। अब एंगल 4 और एंगल 8, ठीक है, एंगल 4 और एंगल 8, क्यों? क्योंकि दोनों लाइन के नीचे लाई कर रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड में लाई कर रहे हैं। एंगल 3 एंड एंगल 7 एंड एंगल 7। तो ये चारों आपस पेयर्स में क्या कहलाते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन कौन से? 1, 5, 4, 8, 2, 6, 3, 7, ये क्या कहलाते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब नेक्स्ट है मेरा इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स का मतलब होता है कि जो अंदर लाई कर रहे हैं। मतलब जैसे ये दो लाइन है, दोनों लाइन के बीचों बीच में जो एंगल्स आ रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो इसमें इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से होंगे? एंगल 3, एंगल 4 एंड एंगल 6 एंड एंगल 5, ये क्या कहलाते हैं? इंटीरियर एंगल्स। अब थर्ड है मेरा एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल्स। अब इसमें एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन से हो जाएंगे? जो बाहर लाई कर रहे हैं, जो बाहर लाई कर रहे हैं। 1, 2, 7, 8, ठीक है, 1, 2, 7, 8। तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8, ये मेरे क्या कहलाते हैं? एक्सटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। ठीक है, एंड अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंड जो मेरा फोर्थ जो टाइप्स का रहता है वो कितना आपको क्लियर होगा। नाउ जो 4 टाइप्स के जो रहते हैं वो रहते हैं मेरे सेम साइड वाले। जैसे ये जो इंटीरियर वाले जो ये वाले हैं, इंटीरियर के जो एंगल्स हैं ये सेम साइड पे रहते हैं। तो सेम साइड एंगल्स, सेम साइड एंगल्स, सेम साइड एंगल। अभी लेकिन ये याद रखिएगा कि इसमें मेरा AB और CD जो था वो पैरेलल नहीं है। ये सिर्फ दो लाइन है जिसके बीच में से एक लाइन कट हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन। और सेम साइड एंगल्स वाले जो इनसाइड में सेम साइड में लाई कर रहे हैं, जैसे एंगल 4 एंड एंगल 5 सेम साइड में है, एंगल 3 एंड एंगल 6 मेरे सेम साइड में, तो ये सेम साइड एंगल्स कहलाते हैं।
ठीक है, तो टोटल 4 पार्ट्स क्या थे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स एंड सेम साइड एंगल। उसी प्रकार से एक आता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो अब जैसे उसको समझने के लिए मैं पैरेलल लाइंस को ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, कैसे? अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है, पैरेलल लाइंस का मतलब होता है कि जो कभी भी नहीं मिले। ठीक है, जो कभी भी नहीं मिले, ऐसी दो लाइन जो कभी भी नहीं मिलेंगी। हो सकता है बाद में इंफिनिटी में जाकर के कहीं ना कहीं मिले, बट यूजुअली वो कभी भी नहीं मिलती है। तो अगर उसके बीच से कोई लाइन ऐसे पास आउट हो रही है, ट्रांसवर्सल लाइन, तो यहाँ पे टोटल एंगल्स का फॉर्मेशन होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, जब ऐसे केसेस में होगा तो आपको याद रखना है कि ये जो एंगल 4 और एंगल 6 है, या जो पिछला वाला भी हमने पढ़ा था, तो हम बिल्कुल कह सकते हैं एंगल 4 एंड एंगल 6 और एंगल 3 एंड एंगल 5। ठीक है तो ये चारों इंटीरियर एंगल, लेकिन एंगल 4 और एंगल 6 देखो तो एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसको हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और एंगल 3 और एंगल 5 एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसको हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब एक बात देखिएगा, एंगल 1 और एंगल 3 आपस में इक्वल होगा, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, अब दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, तो दो पैरेलल लाइन के बीच में जो एंगल रहता है वो हमेशा 180 डिग्री का रहता है, हमेशा 180 डिग्री का रहता है। इसका मतलब ये दो लाइन पैरेलल तभी होंगे जब इनके जो सेम साइड वाले एंगल है, एंगल 4 एंड एंगल 5 एंड एंगल 3 एंड एंगल 6 का जो सम है वो 180 डिग्री हो। यानी टू बी अ लाइन अ पैरेलल, टू बी अ लाइन अ पैरेलल, एंगल 4 प्लस एंगल 5 का जो सम होना चाहिए वो 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए, या फिर एंगल 3 प्लस एंगल 6 का जो सम होना चाहिए वो 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। यानी इनका जो सम आएगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा, तभी वो होगा। अब इसमें जब भी लाइन पैरेलल होगा तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होंगे। यानी एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 विल बी इक्वल टू एंगल 8, एंगल 2 will be equal to angle 6 and angle 3 will be equal to angle 7। यानी ये आपस में इक्वल होंगे, यानी इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये आपको याद रखना है कि हाँ, जब भी दो लाइन आपस में पैरेलल होते हैं तो इनको करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। दूसरी बात, इनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होंगे, यानी एंगल 4 विल बी इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 5। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स है आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसी ट्रांसवर्सल लाइंस को लेकर के कुछ थ्योरम्स आपके बुक में दिए गए हैं। आपको हो सकता है कि इतने में थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमें ट्रांसवर्सल लाइन को करना है, कैसे टोटल 8 एंगल्स बनते हैं, कौन से एंगल्स करेस्पॉन्डिंग है, कौन से इंटीरियर है, कौन से अल्टरनेट इंटीरियर है, कौन से एक्सटीरियर है, तो वो क्लियर होगा। अब जैसे इसमें आपको बोलना चाह रहा है वेट क्लास, ठीक है, सॉरी, अब जैसे इसमें हमारा पहला थ्योरम है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल। तो ये मैंने अभी आपसे कहा कि अगर ये दो पैरेलल लाइन है ए बी एंड सी डी, अगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी है, दो लाइन को पैरेलल ऐसे शो किया जाता है, एंड बीच में से अगर कोई ट्रांसवर्सल इसको कट करे तो उनका जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होता है वो इक्वल होता है। यानी ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे? इक्वल। और ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल। यानी दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, ये याद रखना है। तो ये थ्योरम मेरा कौन सा था? थ्योरम 6.2 है। क्या बोल रहा है? इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स two parallel lines then each pair of alternate interior angles is equal। थ्योरम 6.3 जो है इसका जस्ट अपोजिट है। अपोजिट का मतलब ये है, उसमें ये बोलना चाह रहा है इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस एंड द इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल। अगर कोई ट्रांसवर्सल किसी दो लाइन को कट कर रहा है और उनके इंटीरियर एंगल्स इक्वल है तो वो लाइन क्या है? पैरेलल है। पहले भी क्या बोला है कि अगर पैरेलल लाइन को काट रहा है तो इंटीरियर एंगल इक्वल होगा। दूसरे में क्या बोल रहे हैं कि अगर इंटीरियर एंगल इक्वल है तो दोनों लाइन क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। थ्योरम 6.4 ये बोल रहा है इफ अ लाइंस
If a transversal intersects two parallel lines, then each pair of alternate interior angle on the same side of transversal is supplementary. यदि ये दोनों लाइन पैरेलल है और कोई ट्रांसवर्सल इसको कट कर रहा है तो ये जो सेम साइड वाले जो एंगल्स हैं ये सप्लीमेंट्री होती है। यानी जो मैंने अभी आपको बताया, जैसे ये एंगल 4 है, ये एंगल 5 है, तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसी का वाइस वर्सा दिया हुआ है उसमें कि अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री आ रहा है तो दोनों लाइन आपस में हमेशा क्या होती है, पैरेलल होती है। तो हमने 4 थ्योरम पढ़े, थ्योरम 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.2 में क्या बोला कि अगर दो लाइन पैरेलल है, कोई ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो उसके जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। थ्योरम 6.3 में क्या बोला कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो दोनों लाइन क्या होंगे, पैरेलल होंगे। थ्योरम 6.4 में क्या बोला कि अगर दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल कट कर रहा है तो इसकी सेम साइड के एंगल का सम कितना होगा, 180। थ्योरम 6.5 में क्या बोला कि अगर सम 180 आ रहा है तो दोनों लाइन क्या होंगे, पैरेलल। ठीक है क्लास। तो आज हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल नहीं लगा रहे हैं, ये सिर्फ आपको समझने के लिए इंपॉर्टेंट था। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे एंड एक और थ्योरम आपका रिमेनिंग है, वो सॉल्व करके हम एक्सरसाइज की तरफ मूव ऑन करेंगे। ये एक्सरसाइज इजी है, आपको कठिन नहीं लगेगा। ठीक है क्लास। तो इफ यू हैव एनी डाउट so you can ask me and read the theorem also from your NCERT book and try to solve the exercise 6.1 in your fair copy fairly. Okay class, take care all of you.